नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी के खिलाफ वारंट क्यों जारी हुआ, जानेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के किन बड़े नेताओं ने आज कहां-कहां पर जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही यह भी बताएंगे कि संदेश खाली मामले में हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए क्या कहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ी मुश्किलें, बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 5 अन्य के खिलाफ वारंट, लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने की कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां, पीएम मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में भरी हुंकार तो सीएम योगी ने मथुरा में जनसभा को किया संबोधित। संदेश खाली मामले में बंगाल सरकार को कोर्ट की लताड़, कहा अगर 1% भी मामले में सच्चाई तो ये शर्मनाक घटना के लिए बंगाल सरकार जिम्मेदार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल तो संजय निरुपम ने भी पार्टी को कहा अलविदा, लगाए गंभीर आरोप। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, कहा पहले भी ऐसी याचिका कर चुके हैं खारिज। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की विस्तार से। पहली खबर हमारी जुड़ी है स्वामी प्रसाद मौर्य से। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। ये वारंट धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और साजिश के मामले में जारी हुआ है। बात करें संघमित्रा मौर्य की तो संघमित्रा मौर्य पर बिना तलाक लिए धोखे से दीपक स्वर्णकार से शादी का आरोप है। इसी मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इस मामले में संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक संघमित्रा का पूर्व में शादी का तलाक हो चुका है, लिहाजा 3 जनवरी 2019 को दीपक ने संघमित्रा के घर पर उनसे शादी कर ली थी। जबकि 2019 के चुनाव में शपथ पत्र देकर संघमित्रा ने खुद को अविवाहित बताया था। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बीजेपी तेजी से अपनी तैयारियों को धार दे रही है। चुनाव प्रचार की कमान संभाली है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं करने के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार सोलर पावर और एलईडी बल्ब की बात करती है, वहीं घमंडिया गठबंधन वाले बिहार में लालटेन की लौ जलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी सक्रियता के साथ जनसभाएं कर रहे हैं। मथुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, काशी का भी अब काम हो गया है, अब मथुरा इंतजार कर रही है। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया था। पत्र में इस्तीफे की वजह बताते हुए गौरव ने लिखा था कि वो पार्टी के कामकाज से असहज महसूस कर रहे हैं। वो न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस उन्हें 2 बार चुनावी मैदान में उतार चुकी है। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर से और झारखंड के जमशेदपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि दोनों ही बार वो हार गए। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस से निष्कासित किए गए संजय निरुपम ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर बन चुके हैं। सोनिया, राहुल, बहन जी, नए अध्यक्ष खड़गे और वेणुगोपाल कांग्रेस में वैचारिक मतभेद हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। निरुपम ने कहा कि कांग्रेस अकेले ऐसी पार्टी है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई। उसने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। इस बीच कांग्रेस को समर्थन देने वाले पप्पू यादव ने आज पूर्णिया से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। नॉमिनेशन के बाद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस का उन्हें समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा है, वो मजबूरी है। बहुत सारे लोगों ने हमारी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की। हमेशा से पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को जात पात से ऊपर रखा है। सबकी एक ही आवाज है, पप्पू और पूर्णिया।
मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा और मेरा संकल्प राहुल गांधी है। वहीं उनके नामांकन पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कर दिया कि वो पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं देते हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत पहले भी ऐसी याचिकाओं को खारिज कर चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप अपनी याचिका उपराज्यपाल के पास ले जा सकते हैं। वहीं याचिकाकर्ता यानी कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वकील ने कहा कि हम याचिका वापस लेते हैं और अब एलजी के पास जाएंगे। विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि केजरीवाल ने संवैधानिक भरोसे को तोड़ा है, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जाति प्रमाण पत्र केस में बीजेपी उम्मीदवार नवनीत कौर राणा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है और नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को सही ठहराया है। इस केस में हाईकोर्ट ने कहा था कि नवनीत राणा ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी ने पाया है कि राणा का सर्टिफिकेट वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राणा अब बीजेपी के टिकट पर अमरावती की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकेंगी। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। बता दें कि नवनीत कौर राणा ने 2019 का चुनाव अमरावती सीट से निर्दलीय लड़ा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं हाल ही में वो बीजेपी में शामिल हुई हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में अमरावती सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। संदेश खाली केस से जुड़ी 5 जनहित याचिकाओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेवार है। ये लोगों की सुरक्षा का मामला है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का मामला सामने आया था। पीड़ित महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके 2 साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर आरोप लगाए थे। जानकारी के मुताबिक उन पर आरोप है कि वो महिलाओं का लंबे समय से गैंगरेप कर रहे थे। इस केस में शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शाहजहां शेख समेत 18 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आज के इवनिंग के इस न्यूज़ फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।